अगर आपको बनना है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट, तो आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए हाई एंड प्रोफेशनल कोर्सेस, जहां हाईली ट्रेन्ड आर्टिस्ट आपको थियरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है। सेकंड ब्रांच अवेलेबल अपोजिट दोस्ती। इंक्वायरी या ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबरों पर। दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर इफ्तारी का डिब्बा स्टेशन में ले जाते मुस्लिम युवक से सीआईएसएफ के जवानों ने की मारपीट। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, जानिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली का सीलमपुर इलाका और यहां का मेट्रो स्टेशन, यहां पर एक घटना कुछ दिन पहले घटी। जानकारी के मुताबिक 5 दिन और यह खबर हमारी आप तक पहुंचेगी तो 6 दिन हो चुके होंगे इस घटना को। आदिल नाम का ये सीलमपुर का ही रहने वाला युवक है, मुस्लिम युवक। पहनावे से साफ दिखाई देता है कि मुसलमान है और वो एक डिब्बा हाथ में लिए सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर जा रहा है। तो एक वीडियो सामने आया कि सीलमपुर स्टेशन पर इफ्तारी का डब्बा ले जाते मुस्लिम युवक को सीआईएसएफ के लोगों ने रोका, इफ्तारी का डब्बा छोड़ने से मना किया, उसी पर विवाद हुआ और उसके बाद आदिल के साथ मारपीट की गई। वही आदिल पर भी आरोप लगाया कि आदिल ने भी सीआईएसएफ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की। क्या है पूरा मामला? अब एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें आदिल ने बात कही है कि मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मुझ पर भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई मेरे खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया, ये वो उस वीडियो में कह रहा है। तो ये 5 से 6 दिन पहले सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर जो घटना घटी है उसके बारे में अन्य चैनलों से बात करते हुए आदिल ने खुलासा किया है कि चेकिंग मशीन में वो हॉटपॉट का डब्बा जो है उसका रखने के बाद दोबारा उसे खोलने के लिए कहा गया। वो आगे निकल चुका था अपनी जाती चेकिंग कराने के बाद, खुद की चेकिंग कराने के बाद, और उसे बुला करके फिर कहा गया कि ये डब्बा खोलो और दिखाओ। फिर कहा गया कि टोपी उतारो, टोपी के नीचे या टोपी के अंदर क्या है। तो इन बातों का खुलासा करते हुए आदिल ने आगे बताया है कि फिर मैंने कहा कि मैंने चेकिंग मशीन में डब्बा डाल दिया था, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपको देखना चाहिए। तो बात बढ़ती चली गई और उसके बाद जो है धक्का मुक्की हुई है। 1 से 3 जवान जो है एक के बाद एक, पहला रोकने वाला और वापस से बुला करके डिब्बा चेक करने के लिए कहने वाला, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। ऐसे 3 सीआईएसएफ के जवान आते हैं और उसके बाद आदिल के साथ विवाद बढ़ते चला जाता है। आदिल ने अंत में यह भी स्वीकारा है कि बहुत ज्यादा बदतमीजी और अब्यूजिंग हो जाने की वजह से अंत में उसने भी गाली गलौज की है। बहरहाल पूरा मामला जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि डिब्बे की चेकिंग की वजह से, जिसमें इफ्तारी का ही सामान था, आदिल मुसलमान है, रोजा रखा हुआ था और जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इफ्तारी का सामान अपने साथ वो ले जा रहा होगा। वो अपने काम से जा रहा था, गारमेंट का धंधा करता है। तो बहरहाल आदिल ने खुलासा कर दिया और साथ में यह भी कह दिया है कि उसे इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन सवाल एक बनता है, सवाल यह है, क्या कपड़ों से पहचानने का जो संदेश इस देश में देश के एक प्रमुख ने दिया था, व्यवस्था को दिया था, एक वर्ग विशेष को दिया था, तो क्या उस पर अमल अभी भी जो है व्यवस्था के अंग कर रहे हैं, व्यवस्था के विभाग कर रहे हैं? ये एक कहीं ना कहीं शंका उपस्थित होती है, क्योंकि आदिल का पहनावा साफ दिखा रहा है कि मुस्लिम है। तो क्या उसी वजह से चेकिंग होने के बावजूद दोबारा बुला करके इस अनचाहे विवाद को पैदा किया गया और इस अप्रिय घटना को बनाया गया? गाली मेरा चले जबरदस्ती हेल्प कर रहा है। तो तुम्हारे साथ जो मेट्रो में जो हुआ है, सीलमपुर मेट्रो में जो हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, और क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहता। अगर मैं कार्रवाई करानी होती वो 5 दिन पुरानी वीडियो है, मैं उसी टाइम कार्रवाई कराता। कार्रवाई नहीं कराना चाहता, बस गलती थी सामने वाली की सिपाहियों की ही गलती थी। उन्होंने मेरे साथ अब्यूज करा, मतलब मेरे साथ बदतमीजी करी,
मेरे से हाथापाई करने की चाह रखी, बहुत गंदी तरीके से बोला चाहा, लेकिन मैं बर्दाश्त करता गया, रोका भी था, मेरा बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद कार्रवाई नहीं करा सकते ना, जो भी हमारे देश के सिपाही हमारे रखवाले, लेकिन नसीहत होनी चाहिए उनको कि अगर हम अपनी प्रजा से ही खिलाफ चलेंगे, उनको मतलब सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, तासुब करने की नीयत से देखेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लगो ना कार्रवाई की तो कोई मसला ही नहीं है। बस ये बोलूंगा कि जो भी करो हक करो, कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हक करो यार। हक करोगे तो हिस्ट्री में रहोगे, ना हक करोगे तो सिपाही हिस्ट्री से ही मिलेगा। सिंपल से यही कहना है। कार्रवाई में नहीं चाहता, वो भी हमारे रखवाले हैं, उनका भी अंदर थोड़ा गुस्सा रहता है, वो पूरे दिन खड़े रहते हैं बेचारे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सामने बच्चा खड़ा, अकेला खड़ा और रोजे में खड़ा, प्यार लेके खड़ा, तो उनको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जो नहीं करनी। बस यही था और कुछ नहीं था। बस इसी के लिए ठीक है आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दिल्ली प्रदेश सरपंच जो हूँ, जी शुक्रिया आपका भी, आपने भेजा है जी, और मैं आपसे मिलने के लिए आया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है।